तो आज का टॉपिक है क्या? इज एम आर वाज वर्ड का थर्ड यूज। इज एम आर वाज वर्ड का थर्ड यूज। इज एम आर वाज वर्ड का फर्स्ट यूज बताया जा चुका है, सेकंड यूज भी बताया जा चुका है, जो बेसिक इंग्लिश पार्ट 1 और बेसिक इंग्लिश पार्ट 2 करके आपको चैनल पर मिल जाएगा। राइट, अब आज जो है वो बेसिक इंग्लिश पार्ट 3 है। ठीक है, इज एम आर वाज वर्ड का थर्ड यूज है। तो देखें इज एम आर वाज वर्ड का थर्ड यूज क्या है, किस लिए, किस तरह की बातों को बताने के लिए या किस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए, है ना, किया जाता है। तो इसमें जो है इज एम आर वाज वर, इज एम आर वाज वर, और साथ में क्या लगा दिया हमने, मोडाल बी। मोडाल बी, ये मोडाल का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश में कितने मोडाल्स हैं? 10। नाम जानते रहिए, नाम। जैसे किसी मोहल्ले में जाते हैं ना, तो किसी नए नए नाम आदमी का नाम पता चलता है तो उसको याद रखते हैं ना कि ये क्या है, इमरान भाई है, ये बबलू भाई है, ये फलाना भाई है नहीं? तो जो नाम लिया जा रहा है इंग्लिश की दुनिया में वो सब याद रखते चले जाइए। ठीक है, क्या नाम है? मोडाल। ठीक है, तो इंग्लिश में कितने मोडाल्स हैं? 10। ठीक है, कौन कौन है? तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू। कैन, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू, ये 10 क्या है? मोडाल्स है। ठीक है, और फिर आगे नीड, डेयर, यूज्ड जो है वो मार्जिनल ऑक्सिलरी कहलाता है। मोडाल में बस ये 10 आता है। राइट, तो यहाँ पे मोडाल भी लिखने का मतलब हुआ कि यहाँ पे कैन भी आ सकता, कुड भी आ सकता, मे भी आ सकता, माइट भी आ सकता, विल भी आ सकता, शैल भी आ सकता, कुछ भी आ सकता है। राइट, उन 10 में से कोई एक। ठीक है, कुछ भी आ सकता। तो अब इससे पहले आप लोग से पूछना चाहेंगे, क्या आप लोगों ने कभी इस तरह का सेंटेंस बोला है जिसके लास्ट में ही वाला है आता है? ही वाला है, ही वाला था, ही वाली है नहीं, ही वाली थी, इस तरह का सेंटेंस कभी बोला है? जैसे एग्जाम्पल पर बताइए। बकरी वाली थी। नहीं, वो इस तरह का नहीं, उसमें कोई एक्शन होना चाहिए। नहीं, कोई एक्शन होना चाहिए, वो नहीं कि सब्जी वाला है, ठीक है, और चूल्हा वाला है, ठीक है, ऐसा वाला नहीं। उसमें कोई एक्शन होना चाहिए, कोई काम होना चाहिए। वो काम कर रहा था। उसमें ही वाला लास्ट में आना चाहिए। वह काम करने जाने वाली थी। वह काम करने जाने वाली थी। ही वाला आनी चाहिए, ही। वो काम कर रही ही। नहीं, भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। इस तरह का कुछ सेंटेंस। वो काम कर रहा था। अब देखिए हम बताते हैं। वह काम करने वाली ही है। अब देखिए हम बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ट्रेन दरभंगा पहुंचने ही वाली है। ट्रेन दरभंगा पहुंचने ही वाली है। ठीक है, हम लोग घर से निकलने ही वाले हैं। बोलते हैं कि नहीं? बोला जरूर होगा, बस यहाँ पे आपको याद नहीं आ रहा है। यूज तो जरूर किया होगा इस तरह का सेंटेंस, है ना? जैसे मैच शुरू होने ही वाला है। जैसे मान लीजिए किसी फ्रेंड को बुला रहे हैं, जल्दी आओ, मैच शुरू होने ही वाला है। ठीक है, एग्जाम शुरू होने ही वाला है, हम लोग एग्जाम हॉल में घुसने ही वाले हैं। लास्ट में क्या आ रहा है? ही वाला, ही वाली आ रहा है। बच्चा छत से गिरने ही वाला था, बच्चा छत से गिरने ही वाला था। ठीक है, वो मेरा पर्स लेके भागने ही वाला था। वो मेरा पर्स लेके भागने ही वाला था। राइट, इस तरह का बोलते नहीं बोलते? डॉक्टर साहब ऑपरेशन शुरू करने ही वाले हैं। डॉक्टर साहब ऑपरेशन शुरू करने ही वाले हैं। बात समझ आई? हाँ, जैसे वो किसी को गोली मारने ही वाला था, वो किसी को गोली मारने ही वाला था, है नहीं? पुलिस उसे गिरफ्तार करने ही वाली थी। अब तो दिमाग खुल गया होगा, इस तरह का सेंटेंस बोलते होंगे, दिमाग में नहीं आता बस यहाँ पर, है नहीं? तो अब आज के बाद से इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलिएगा? आज के बाद से ये जो ही वाला, ही वाली वगैरह आ रहा है, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलिएगा? ठीक है, तो वही है आज का थर्ड यूज, वही है थर्ड यूज। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं नियर फ्यूचर एक्शन। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? नियर फ्यूचर एक्शन। क्या बोलते हैं? नियर फ्यूचर एक्शन। ठीक है, यानी निकट भविष्य में होने ही वाला काम, निकट भविष्य में होने ही वाला काम। ठीक है, या फिर ऐसा कहें तुरंत होने ही वाला काम, तुरंत होने ही वाला काम। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, वो बस
पहले जो बताया गया है आपको वाला है ग्रुप का फॉर्मूला, उस बस सेम है, बस एक डिफरेंस है। वो क्या है? सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद इज या एम या आर या वाज, ठीक है, या वर या मोडाल बी या मोडाल बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा आपको अबाउट। क्या लगाना होगा? अबाउट। बस इतना याद रखना है। पीछे जो बताया गया है वाला है ग्रुप का फॉर्मूला सेम वही है, बस यहाँ बढ़ गया है क्या? तो अबाउट बढ़ गया है, राइट, ठीक है। अबाउट, उसके बाद फिर क्या है? टू जैसे लगा रहे थे टू, और उसके बाद क्या आएगा? V1, फिर ऑब्जेक्ट, है नहीं, और कंप्लीमेंट। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है कि फॉर्मूला वगैरह हम अक्सर नहीं बताते हैं, इसलिए कि फॉर्मूला बताने का मतलब हुआ कि बच्चा जो है ना, ये प्लस माइनस में क्या है? कंफ्यूज हो जाता है, प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाता है, वो प्लस माइनस में ही घूमता रहता है, ठीक है, उस सेटिंग करता रहता है नहीं, किसके बाद क्या लगाएं, किसके बाद क्या लगाएं, ठीक है। इसलिए आमतौर पे हम फॉर्मूला बताते नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को बता दिया गया है, ठीक है। इसको समझिए, निगेटिव मान के चलिए, बस जो सेंटेंस आपको दिया जा रहा है उसको आप उसी को फॉर्मूला, उसी को पैटर्न मान के चलिए, और उसी पे बैठा के आप अगला जितना भी सेंटेंस है बोलिए, राइट, या लिखना है लिखिए, ठीक है। तो प्लस माइनस में ज्यादा मत घूमिएगा, वरना जो है दिमाग चकरा जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग दिल्ली पहुंचने ही वाले हैं, ठीक है। अब मान लिया कि आप ट्रेन से जा रहे हैं दिल्ली, ठीक है, और यहाँ से किसी ने फोन किया, कहाँ हो, तो आपने जवाब दिया, मान लिया कि बिल्कुल करीब में दिल्ली के, तो क्या बोलिएगा? हम लोग दिल्ली पहुंचने ही वाले हैं, या फिर आप उसमें टाइम लगा दीजिएगा कि बस हम लोग 5 मिनट में दिल्ली पहुंचने ही वाले हैं, ऐसा ही कीजिएगा ना। लेकिन लास्ट में क्या लगाइएगा? हिंदी में ही वाले हैं, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? वी आर अबाउट टू रीच दिल्ली। तो लास्ट में क्या है? यहाँ पर वाले हैं और ही वाले हैं, ये ही के लिए अबाउट लग गया, ही के लिए क्या लग गया? अबाउट लग गया, ठीक है। अगर ही नहीं होता तो अबाउट नहीं होता, बस अगर ये रहता हम लोग दिल्ली पहुंचने वाले हैं, तब उसकी इंग्लिश हो जाती वी आर टू रीच दिल्ली, है ना। और ही लग गया तो उसके लिए अबाउट लगा देंगे, बस जोर डालने के लिए, राइट। इसी तरह से जैसे पुलिस उसे गिरफ्तार करने ही वाली थी, ठीक है, ही वाली थी आ गया, मतलब पुलिस उसे गिरफ्तार करने ही वाली थी, इतने में क्या वो फरार हो गया? नहीं, पुलिस उसको गिरफ्तार करने ही वाली थी, इतने में क्या हो गया? वो फरार हो गया, है नहीं, चोर गेट से, बैक गेट से, नहीं। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? द पुलिस वर अबाउट टू, है ना, अबाउट आ जाएगा यहाँ पर, वर अबाउट टू अरेस्ट हिम, ठीक है। जैसे हम लोग गेम शुरू करने ही वाले हैं, हम लोग गेम शुरू करने ही वाले, लास्ट में क्या आ रहा है? ही वाले हैं। हम लोग गेम शुरू, जैसे जल्दी आओ, हम लोग गेम शुरू करने ही वाले हैं, ऐसा बोलते नहीं बोलते, ठीक है, या हम लोग मैच शुरू करने ही वाले हैं, ठीक है। तब इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आप लोग लिखाइएगा, वी आर अबाउट टू स्टार्ट द गेम, वी आर अबाउट टू स्टार्ट द गेम, अबाउट आ गया, ठीक है। इसी तरह से जैसे वो मेरा पर्स लेकर भागने ही वाला था,
लास्ट में क्या आ गया, ही वाला था, ठीक है। तब इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही वॉज, था के लिए वॉज लगा देंगे, ही वॉज अबाउट टू फ्ली, FLEE फ्ली, या फिर रन अवे, दोनों आता है, या तो फ्ली डालिए या फिर रन अवे, या तो फ्ली या फिर रन अवे, है ना। विद माई पर्स, लेकर, इंग्लिश में जहां आए लेकर, लेकर जहां पर आए लेकर वहां विद लगा देंगे, क्या लगाएंगे, विद। तो विद माई पर्स, विद माई पर्स, विद माई पर्स। इसी तरह से जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चा छत से गिरने ही वाला था, गिरने ही वाला था, राइट। लास्ट में क्या आ गया, ही वाला था। तो इंग्लिश हो जाएगी द बेबी, कोई गोदी वाला बच्चा होगा, वही नहीं गिरने वाला होगा, हाँ, अलग कोई बच्चा हो सकता है, यहाँ पे हमने बेबी लगा दिया है, ठीक है। भगवा मारता हुआ बच्चा, भगवा मारता हुआ। तो द बेबी was about to fall out the roof। बात में आ गई क्या। तो इज एम आर वाज वर का थर्ड यूज है, इसलिए नियर फ्यूचर एक्शन के लिए। इस ग्रुप का नाम क्या है, ही वाला है ग्रुप। कौन, इस ग्रुप का नाम क्या है, याद देखिए, इससे पहले ही वाला है ग्रुप, ठीक है। ही वाला है ग्रुप का मतलब ही वाला का खानदान। ये खानदान किसका है, ही वाला का खानदान। जहां भी ही वाला का खानदान वाला सेंटेंस नजर आ जाए, बस ऐसे ही आपको क्या करना है, उसको बोलना है या लिखना है, राइट। हैव यू गॉट। कुछ और एग्जांपल दे दें, जैसे जैसे वह गेट खोलने ही वाला था, ही वॉज अबाउट टू ओपन द गेट। वह गेट बंद करने ही वाला था, ही वॉज अबाउट टू क्लोज द गेट। मैं खाना बनाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू कुक द फूड, है नहीं। मैं अपने दोस्त के साथ घूमने जाने ही वाला था, ठीक है। आई वॉज अबाउट टू गो ऑन अ टूर विद माई फ्रेंड, है नहीं। वो मेरा बाल काटने ही वाला था, ही वॉज अबाउट टू कट माई हेयर। क्या, तो प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो दिमाग में सोच लेंगे क्या हमको इस तरह के सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी, जिसके एंड में क्या आ जाना चाहिए, ही वाला है, ठीक है। और नहीं वैसे हो तो पहले आप सोच करके हिंदी में क्या है, आप ही वाला ग्रुप का सेंटेंस लिख लीजिए, जितना हो 10 20 50 100 जितना हो लिख लीजिए, और उसके बाद फटाफट उसकी इंग्लिश बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब हो जाए तो फिर जुबानी प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ इंग्लिश की, हिंदी भूल जाइए, सिर्फ क्या है, इंग्लिश की, खाली इंग्लिश में, राइट। यानी अबाउट लगा के प्रैक्टिस करते रहिए, ओके। एनी कंफ्यूजन, हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी क्लास में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं हम लोग, पिलर डाल रहे हैं, पिलर। इंग्लिश का क्या कर रहे हैं, पिलर डाल रहे हैं। इंग्लिश का पिलर किसको कहा जाता है, 24 ऑक्सिलरीज को, ठीक है, प्लस V1 V5 और V2 को, पिलर। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, इंग्लिश का पिलर डाल रहे हैं। मजबूत पिलर मजबूत होगा तो इंग्लिश मजबूत हो जाएगी, राइट।